हनुमान जी के विरोध या संतों का विरोध, भगवान का विरोध करने का अधिकार किसी भी भगवान कोई किसी भी पंथ एक ऐसे धर्म गुरु हैं जिन्हें अपने ही राष्ट्र में कथा करने के लिए अनुमतियां प्राप्त नहीं होती। आप देख रहे खबरें राजधानी सुबह। मैं राजेश कुमार। मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि बिहार में जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम वाले जो पंडित हैं वो कथा करने के लिए आने वाले हैं। उनको गांधी मैदान आना था, लेकिन वो जो है अब पाली आने वाले हैं, तरेत पाली मठ नौबतपुर। और बिहार आने से पहले आप देख सकते हैं किस तरह मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिहार के बारे में जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके बारे में क्या कुछ कर रहे हैं, आप वीडियो के माध्यम से आप देखें। परंतु राजनीतिक ना पूछना, ना कोई खींचातानी वाला राजनीति का हम पढ़ पाते। बाबा जी राजनीतिक नहीं है, कर्नाटक में बजरंगबली का विरोध हो रहा है, हम सब भक्त हैं, आप भी भक्त हैं, उसको लेकर क्या करें? हनुमान जी के विरोध या संतों का विरोध, भगवान का विरोध करने का अधिकार किसी भी भगवान कोई किसी भी पंथ के भगवान का विरोध करने का अधिकार ना तो इस पूरी दुनिया में है, ना हो सकता, ना भारत में किसी भी व्यक्ति को है। अपनी अपनी निजी आस्था है, अपनी निजी आस्था के आधार पर अपने अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहना चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो हनुमान जी का विरोध अगर कोई कर रहा, ये देश का और हमारा दुर्भाग्य है जो ऐसे लोग यहाँ। आप हिंदुत्व की बात करते हैं बाबू जी। केरल एक फिल्म आई है केरला स्टोरी के जी, उसमें हिंदू लड़कियों को कैसे फंसाकर उन्हें IAS देखिए केरल स्टोरी के जो निर्माता है उन्होंने दावा भी किया है कि ये 3 लड़कियों की कहानी सत्य है। तो अगर ये यथार्थ पर फिल्म बनी, आई सपोर्ट, और हम यही कहेंगे कि सत्य का उजागर होना ही चाहिए। सच्चाई एक ना एक दिन निकल कर आती ही है। वर्तमान में प्रत्येक सनातनी हिंदू सत्य को प्रस्तुत कर रहा है और लव जिहाद के विषय पर हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, हमारी बहन बेटियों को अब जगना चाहिए। हमने एक बात बोली थी, तेल का कनिस्तर होता है, उसमें हाथ डाल दीजिए, फिर तिल के बोरा में हाथ डालिए, जितने तिल आपके हाथ में छप जाएं, इतनी बार भी कोई दूसरे मजहब या पंथ का व्यक्ति सौगंध खाए तब भी एक तिल बराबर भरोसा नहीं करना। बाबा जी आपका कथा वाचन का कार्यक्रम जो है ये सब चलता रहता है। देखिए ये सब राजनीतिक विषय बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम सबके जो भी हमारे पास आएगा हम सबका स्वागत करेंगे। ना तो हम किसी पार्टी के हैं, ना हम किसी की फिक्स एजेंडे के हैं। हमारे लिए सभी सम्मानीय है, ना हम कोई धांधली फैलाते हैं, ना हम कोई वैमनस्यता फैलाते हैं। हम केवल अपने पंथ, अपने धर्म, सनातनी हिंदुओं की एकता की बात करते हैं। और अपनी एकता की बात करना हमें लगता कि गुनाह नहीं है, और अपने इष्ट का प्रचार करना संविधान में भी है। अगर कोई विरोध कर रहा, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान सब पर कृपा करें। हमारे भी वो अपने हैं जो विरोध कर रहे हैं, जो हमारे साथ हैं वो भी अपने, हमारा कोई भी आपत्ति क्यों? लेकिन बाबा जी ऐसे लोगों को क्यों आपत्ति आपसे? देखिए भगवान, ऐसे लोगों को इसलिए आपत्ति हो सकती है कि शायद वो किसी अन्य मिशन में लगे। विरोधाभासिक मिशन जब होता है और व्यक्ति का पूर्ण होता दिखाई नहीं देता है तो प्रायः तो वो इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं। कर्नाटक में जो चुनाव प्रचार हुआ उसमें बजरंग दल को बैन करने की बात कांग्रेस की और उसे बीजेपी ने बजरंग बली से जोड़ने की कोशिश। बजरंग बली का नाम इस तरह से चुनाव में खिंचता नहीं। और पहले के जमाने में व्यक्ति माध्यम होता था, ईश्वर का प्रचार होता था। आज के जमाने में ईश्वर माध्यम है, व्यक्ति का प्रचार होता है। और बजरंग बली के ऊपर बैन लगाना या बजरंग दल एक विचारधारा हो सकती है, विचारधारा में तरह तरह के लोग हो सकते हैं, लेकिन हनुमान जी के नाम पर बैन नहीं लगा सकते हैं आप हमारे राष्ट्र में। भगवान की इच्छा, हनुमान जी की इच्छा पर हम चलते हैं, बालाजी की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। हिंदू राष्ट्र पर जो बयान आप देते आए हैं, हिंदू राष्ट्र क्या जिस तरह की स्थिति बन रही है घोषित होने वाला है। ये हमारा कोई नया बयान नहीं है या कोई नई तरकीब नहीं है, या कोई हमको फेमस होने के लिए हमने कोई फेम पकड़ रखा है। हमने तो महाराष्ट्र के ही वीर, महाराष्ट्र की ही धरोहर और समूचे भारतवर्ष की शान छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का जो हिंदवी राज्य की स्थापना का संकल्प था, उस संकल्प को दोहराया है। उस संकल्प को हमने सिर्फ बताया है कि भारत के हिंदू अगर तुम भूल गए हो तो
तो बस अब जग जाओ। जो पूर्व काल में, पूर्व समय में हिंदवी राज्य की स्थापना की बात हो रही थी, हमने उसे हिंदू राष्ट्र के साथ प्रस्तुत किया है। अब लोगों का काम है, हिंदुओं का काम है, हिंदुओं को अगर सुरक्षित रहना है, हिंदुओं को अगर संरक्षित रहना है, सनातन को और आगे तक बढ़ाना है, तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करवाएंगे, नहीं तो साधु तो अपना काम करता हुआ चला जाए। हमको बोलने का अधिकार जितना हमें संविधान ने दिया है इस राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति को है, जितना आपको बोलने का अधिकार है उतना तो हमें भी है। तो हम अपनी बात रख सकते हैं ना, मानना ना मानना बात। हाँ, हम किसी मजहब के खिलाफ बोले, हम किसी भगवान के खिलाफ बोले, हम किसी पुस्तक के खिलाफ बोले, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ बोले पर्टिकुलर, तो बात अलग है। हिंदू राष्ट्र एक बहुत बड़ा विषय है और हमें नहीं लगता कि ये बेमनस्ता। हमारे हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को भागने की आवश्यकता नहीं, ईसाइयों को भागने की आवश्यकता नहीं, हमारे हिंदू राष्ट्र में किसी को भी राष्ट्र छोड़ने की आवश्यकता नहीं, हमारे हिंदू राष्ट्र में किसी को भी धर्म घर वापसी कराने की भी आवश्यकता नहीं। हमारे हिंदू राष्ट्र में सिर्फ जातिवाद की पाठ को दूर करना। तो हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या है? तो सारी चीजें पहले से है, किसी को भागने की अगर होती तो राम की यात्रा पर पत्थर नहीं लगते, अगर होती तो आपके महाराष्ट्र में ही पालघर के संतों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते, अगर होती तो हम राम की चर्चा करने वाले व्यक्ति को जगह जगह नोटिस नहीं मिलते, अगर यही बात होती तो हमारे खिलाफ FIR नहीं होती, अगर होती तो हम एक ऐसे धर्मगुरु हैं जिन्हें अपने ही राष्ट्र में कथा करने के लिए अनुमतियां प्राप्त नहीं होती। फिर आप ये कैसे कल्पना करेंगे कि हिंदू राष्ट्र है घोषित हो जाए तो हमें लगता है राम की ऊपर पत्थर नहीं फेंके। इस तरह हिंदू राष्ट्र के बाद जब हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी तो ये जो जातिवाद की बार बार रोटियां, जो बार बार बैकवर्ड और फॉरवर्ड के नाम पर भिड़ाया जाता है और पॉलिटिक्स की जाती है, हिंदू राष्ट्र के बाद ये सब समान हो जाएंगे, हम सब हिंदू हो जाएंगे। सबसे पहले हम हिंदू हैं,